नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां हम जानेंगे बिहार के 20 नवंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। सीएम चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, पीएम का किया जिक्र, बता दिया एजेंडा। बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवादी विधायक बीजेपी से दूसरे और तीसरे नंबर पर इस पार्टी का नाम। बीजेपी के 21 नेता ने नीतीश कुमार के नाम का रखा प्रस्ताव, फिर सबने लगा दी मोहर। वोट नीतीश कुमार को दी हो तो इलाज भी उन्हीं से कराओ, डॉक्टर ने महिला का इलाज करने से किया इनकार। सरकार में बढ़ेगी जेडीयू के मंत्रियों की संख्या, नीतीश कुमार के करीबी के दावे ने चढ़ाया सियासी पारा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। सीएम चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, पीएम का किया जिक्र, बता दिया एजेंडा। जी हां, एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने नई सरकार का एजेंडा बता दिया है और कहा है कि और विकास करना है। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा काम करना है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का पूरा सहयोग मिल रहा है। आरजेडी की सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि 2005 से पहले वालों ने कोई काम किया। उन्होंने कहा कि सेंट्रल हॉल भी तो हम लोग का ही है। अब जब सब हो गया है तो और तेजी से काम करना है और तेजी से काम होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में सबसे ज्यादा परिवारवादी विधायक बीजेपी से दूर, दूसरे और तीसरे नंबर पर इस पार्टी का नाम। जी हां, बिहार चुनाव संपन्न होने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। नीतीश कुमार गुरुवार यानी कि आज राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में, इस बार के चुनाव में चुनकर आए विधायकों में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा परिवारवादी रही है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहा है। बिहार चुनाव 2025 में बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा परिवारवादी विधायक है। परिवारवादी विधायकों में दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार की जेडीयू और तीसरे स्थान पर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल रही है। इस बारे में आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2020 के विधानसभा चुनावों में ऐसे 70 विधायक थे जो परिवारवादी थे। ये सभी विधायकों का कुल 28.81% था। इस बार इस आंकड़े में कुल 59 परिवारवादी विधायक है, जो सभी विधायकों का 24.28% है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बीजेपी के किस नेता ने नीतीश कुमार के नाम का रखा प्रस्ताव, फिर सबने लगा दी मोहर। जी हां, जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायकों का समर्थन पत्र देकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इससे पहले एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना गया। विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में आयोजित बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनुमोदन जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव और एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी समेत सभी सहयोगी दलों के विधायकों ने किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वोट नीतीश कुमार को दी हो तो इलाज भी उन्हीं से कराओ, डॉक्टर ने महिला का इलाज करने से किया इनकार। बिहार के हाजीपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां महनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को मारपीट में घायल महिला जब इलाज के लिए आई तो इसके साथ राजनीतिक प्रतिद्वंदी जैसा व्यवहार किया गया। महिला का आरोप है कि उसे डॉक्टर ने इलाज करने से मना करते हुए कहा कि जाओ नीतीश कुमार से अपना इलाज करवा लो। जानकारी के मुताबिक महनार प्रखंड के लावापुर नारायण पंचायत के वार्ड संख्या 2 निवासी सुमन देवी अपना इलाज कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार आई थी। महिला का कहना था कि उसका देवर मुकेश पासवान नशा करता है। वो हमेशा नशे में घर आकर उसके साथ मारपीट करता है। महिला का कहना था कि उसके देवर ने उसके साथ मारपीट किया, जिससे वो जख्मी अवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महनार पहुंची थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार में बढ़ेगी जेडीयू के मंत्रियों की संख्या, नीतीश कुमार के करीबी के दावे ने चढ़ाया सियासी पारा। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन से पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जेडीयू ने इस बार विधायकों की संख्या पहले से दोगुनी हुई है, लिहाजा नए मंत्रिमंडल में पार्टी के मंत्रियों की संख्या भी बढ़ेगी। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। जेडीयू नेता ने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री हो या स्पीकर, किसी पद को लेकर किसी तरह का कोई असमंजस नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत ये हस्तियां होंगी शामिल, सामने आई मेहमानों की लिस्ट। जी हां, बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। गुरुवार को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोई 4 दिन तो कोई 12 दिन का सीएम। आजादी के बाद बिहार को मिले इतने मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार उत्तर भारत का प्रमुख राज्य जिसने आजादी के आंदोलन से लेकर वर्तमान तक अपनी राजनीतिक समझ का परिचय करवाया। 2005 से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बिहार में महज 4 दिन के लिए भी मुख्यमंत्री बने हैं। खुद नीतीश कुमार, जिनका सबसे लंबा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड है, एक बार महज 7 दिन तक कुर्सी पर बैठे। नीतीश कुमार के बाद कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री, फिर राबड़ी देवी ने लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। उसके बाद लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का नाम आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर को समझ आई अपनी गलती, अब खुद किया ये बड़ा दावा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में बेहद शर्मनाक प्रदर्शन करने वाली जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बुधवार को बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का उनका फैसला गलती माना जा सकता है। प्रशांत किशोर ने स्वीकार किया कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी पार्टी को 4% से कम वोट मिलेंगे। हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में जनसुराज पार्टी एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल से मिलकर नीतीश कुमार ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। जी हां, नीतीश कुमार ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल को नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा सौंपा और साथ ही विधायकों का समर्थन पत्र पर उन्हें दिया। और अब आज पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नहीं बदले जाएंगे दोनों डिप्टी सीएम। जी हां, बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच सम्राट चौधरी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। इसके अलावा विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया। गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुने जाने के बाद दोनों की प्रतिक्रिया सामने आई। इस बीच दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और मोदी का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने इसका पार्टी को एक कार्यकर्ता की जीत बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार की पार्टी का बड़ा बयान, समय रहते अपनी। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में बीता हुआ कल करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बनाया था, जनता ने उन्हें वैसा ही जवाब दिया है। बिहार चुनाव में मिली जनसुराज को करारी हार के बाद जेडीयू नेता राजीव रंजन ने प्रशांत किशोर पर जुबानी हमला किया है। उनका कहना है कि समय रहते अपनी नाकामियों को पहचान लेना अच्छी बात होती है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ नीतीश कुमार की आलोचना की और ये चुनावी परिणाम तय हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के लोगों के लिए खुशखबरी, जनवरी से मलाही पकड़ी तक चलने लगेगी मेट्रो। जी हां, पटना मेट्रो की ओर से लोगों को बहुत जल्द एक और खुशखबरी मिल सकती है। मलाही पकड़ी तक मेट्रो का परिचालन होने वाला है। जनवरी के तीसरे सप्ताह यानी 14 जनवरी के बाद इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। संभावना है कि मलाही पकड़ी तक मेट्रो परिचालन के लिए सारे काम दिसंबर तक हो जाएंगे। भूतनाथ से मलाही पकड़ी के बीच मेट्रो लाइन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेपाल की तरह बिहार में हिंसा भड़काने की साजिश, मुजफ्फरपुर की करिश्मा अजीज पर एफआईआर। जी हां, बिहार में विधानसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। इस बीच नेपाल की तरह बिहार में भी हिंसा भड़काने की साजिश सामने आई है। पूरा मामला मुजफ्फरपुर से जुड़ा है। इस मामले में साइबर थाने में एक युवती करिश्मा अजीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। करिश्मा अजीज मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से एक भ्रामक वीडियो शेयर किया। वीडियो जब पुलिस तक पहुंचा तो उसे नफरत और हिंसा फैलाने वाला माना गया। इसके बाद साइबर थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।